सो जो मृत्यु को पार करेगा वो जीवन में प्रवेश करेगा, और जो जीवन में प्रवेश करेगा वह अनंत जीवन का रिजर्वेशन पूर्ण कर लेगा। ये सीढ़ियां हैं। आपको मालूम हो, चाहे मृत्यु से स्वतंत्रता हो या जीवन में प्रवेश हो या फिर अनंत जीवन में प्रवेश हो, इन सब बातों के लिए मसीह का प्रकट होना, जिससे प्रकाश होता है, यह बड़ी जरूरी बात है। हो सकता है बाहर वाले लोग हमें देख नहीं रहे हैं, परंतु आप कान धर के हमारी बातों को सुनिएगा और अपना चित्त यहाँ वहां ना लगाएं और दाया माया ना देखें, वरन कान खड़ा करके आप इन रहस्यों और भेदों को समझने का प्रयास करें। यहाँ पर बाइबल हमें बताती है, हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की प्रकट होने से प्रकाश हुआ है। प्रगटीकरण प्रकाश लाता है और प्रकाश पहले मृत्यु को नाश करता है, और जब मृत्यु के ऊपर विजय मिल जाती है तब जीवन की शुरुआत होती है, और जब जीवन पूर्ण रीति से पा लिया जाता है तब अमरता, अनंत जीवन। सब लोग हमारी तरफ देखें, कोई आने जाने वाले को न देखें। सो यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि अमरता की शुरुआत जीवन से, और जीवन की शुरुआत मृत्यु से आजादी से, और मृत्यु से आजादी की आवश्यकता मसीह का प्रकट होना, और उससे जो प्रकाश होता है तब जाकर के हम मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर मृत्यु की परिभाषा क्या है, जरा सब लोग ध्यान से सुने। मृत्यु की परिभाषा क्या है? और हमने कल छोड़ रखा था, अदन के बगीचे में परमेश्वर पिता ने सबसे पहले अपने होठों से मृत्यु का अंगीकार किया था, और उत्पत्ति की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसके 17वें पद में बाइबल हमें बताती है कि पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। तो मृत्यु शर्तपूर्ण है। सब लोग ध्यान दें, आपका ध्यान दाया बाया है, सोना नहीं। सब लोग आंख खोलें, सब लोग आंख खोलें, सपना बाद में देखना। हमको देखो, हम कितना अच्छा कपड़ा पहन के आए हैं। आप ज्यादा मेडिटेशन में मत जाओ, ठीक है? सब लोगों की आंखें खुली खुली फटी फटी होवे, हमें देखो हम कितना अच्छा ड्रेस पहन के आए हैं। अब ध्यान मनन घर में करना, और अभी आंख खोल के रखना है। आंख भी खुली रहे और कान भी खुला रहे और मुंह में ताला लगे, क्योंकि मुंह का काम खत्म हो गया, अब आंख का और कान का काम है। तो आंख और कान खुले रखना है, उसको बंद नहीं करना है। सो पिता परमेश्वर, आपको मालूम है हमारी पूरी नजर एक एक आंख को झांकती है। हमारे पास कई आंखें चार तरफ देखती हैं, आगे भी देखती, पीछे भी देखती हैं। सो आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल नहीं खाना। और क्यों प्रभु जी ने बोला कि फल नहीं खाना? किसी ने हमसे सवाल किया कि भाई साहब, परमेश्वर ने जीवन का पेड़ तो लगा दिया, परंतु भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ जीवन के पेड़ के पास लगाने की गलती क्यों किया? जब जीवन के पेड़ का फल खाने परमेश्वर ने अनुमति दिया, तो जिसको नहीं खाना है उसको लगाने की गलती क्यों किया? न रहता बांस न बजती बांसुरी,
हे प्रभु, आप ही ने तो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ लगाया है ना। जैसे हम अपने खेत में कोई चीज लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, भुट्टे लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं? घास को उखाड़ देते हैं। नहीं तो ये घास जो है हमारे अच्छे पौधों को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो हे प्रभु, आपने अदन के बगीचे की निंदाई गुड़ाई क्यों नहीं कर दी? बेफिजूल में आपने ये वाला पौधा लगा रखा है जिसका फल खाने से अपना और अपनी संतानों का स्थायी नुकसान होने वाला है। ये अजीब और गरीब प्रश्न है। ये संभव है कि परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ को ना लगाया होता तो मृत्यु के उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं होता था। परंतु परमेश्वर के स्वभाव में एक शर्त है। देयर इज अ कंडीशन बिहाइंड द डिवाइन प्लान ऑफ गॉड।